पारस मिले तो काहे खाई। एक साखी में पूरे भगवान श्री कृष्ण, उनकी जीवन पद्धति और श्रीमद् भागवत कथा का उन्होंने मीमांसा कर दिया। आपका क्या ख्याल है, आप किस रूप में देखते हैं? अगर कोई आदर्श शिखर पुरुष है, समीक्षा में मनीषी लोग कहते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लेकर आज तक जो प्रतिमान मिलते हैं, प्रतिरूप मिलते हैं, जो चिन्ह मिलते हैं, उससे यही सिद्ध होता आज तक हमारे देश में कि जो मन इंद्रियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और भौतिक द्रव्यों पर जो आत्मा का आधिपत्य स्थापित करता है, वही आदर्श शिखर पुरुष है। और इसी भावना ने इस देश के हजारों साल की परंपरा को अनुप्राणित किया है, जीवित रखा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर जो भगवान के रूप में पूजित है, लाखों लोगों का आराध्य है, वो इंद्रिय लंपट कैसे हो सकता? बड़ी गंभीरता से मेरे प्रश्न को सुन रहे थे। अच्छे विद्वान थे, मनीषी थे। लेखकों ने क्या समझ करके लिखा, हम लोगों को दुख होता है। तब उन्होंने कहा मेरे से कि महाराज, मैं स्मृति से उत्तर दूं या श्रुति से उत्तर दूं? मैंने कहा चाहे जिससे दीजिए, मेरा भ्रम दूर होना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज, श्रुति परंपरा अच्छी थी, ध्यान से सुनिएगा, कोई हास मन की चिदिलास का प्रवचन नहीं है। श्रुति परंपरा में कहीं विकृति नहीं है। उपनिषद श्रुति परंपरा की देन है, पूरा वैदिक वांग में श्रुति परंपरा की देन है। बाद में उसमें जो विक्षिप्त चीजों को मिलाया गया, उससे वेद की महिमा घटी। उपनिषद के ऋषि तो बड़े निश्चल हैं, आप जानते हैं। अभी मैंने आपके सामने कहा, आत्मा नाम चेत बीजान्यात् अयम् स्मृति पुरुषः किम इच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरे। जिसने जान लिया कि आत्मा से बढ़ करके कुछ नहीं इस दुनिया में, आत्मा को जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं है, वो किस कामना से शरीर को इतना पीड़ा देगा, इतना दुख देगा, यही तो जानना है। हजारों साल पहले वैदिक वाङ्मय में इतना सुंदर ज्ञान है, पढ़ने के बाद जगमगा जाता है। एक दिन मैं श्री राम भद्राचार्य जी का विचार सुन रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया था। वेद का उदाहरण अष्टाचक्रा नव द्वारा एक श्लोक है। अब मैंने इसको श्री सदूर अभिलाष साहब के प्रवचन में सुना था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि किस प्रकार अनर्थ किया जाता है, अपने बुद्धि और अपने क्षमता का दुरुपयोग किया जाता है। अष्टाचक्रा नव द्वारा रूपी शरीर है, और इसी में राम रूपी, राम जो अयोध्या निवासी राम, ये अवधपुरी है, ये शरीर। किसी ने समझा कितना ऊंचा संदेश था। और आप क्या कह रहे हैं, अष्टाचक्रा नव द्वारा? अयोध्या में कहाँ अष्टाचक्रा नव द्वारा है? एक पृथ्वी है, भूमि है, पवित्र है, भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन वैदिक ऋषि ज्ञान के कितने ऊंचाई पर थे। उन लोगों ने राम तत्व का दर्शन इस शरीर में किया। सब जगह भरा, पूरे वैदिक वाङ्मय को पढ़ जाइए, कहीं ईश्वर शब्द का नाम भी नहीं है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नाम एक दो जगह आया है, भगवान राम का नाम तो कहीं आया भी नहीं है। लेकिन यह ऐतिहासिक महापुरुष हैं, ये हमारे श्रद्धेय हैं, आदरणीय। इनके बारे में जो कुछ लिख करके और इनके जीवन और परंपरा के साथ विश्वासघात किया गया, ये कितना उचित है। बड़ा अच्छा जवाब दिया महाराज जी ने। कहा महाराज, इस श्रुति परंपरा में कहीं ऐसा नहीं है, परंतु स्मृति परंपरा में जिसको जैसा आया वैसा लिखना शुरू कर दिया। भागवत लिख करके भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को, गर्ग संहिता लिख करके इतना उसका विरूपण किया गया। हम लोगों को भी दुख होता है, लेकिन क्या करें, सब जगह उलझन है, जहां जाइए वहीं उलझन है। सदगुरु कबीर साहब इसी उलझन का समाधान प्रस्तुत कर रहे थे। तेई साहब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा। जो जन्म मरण के दुख से मुक्त है, वो हमारे लिए आदर्श है। मैंने अभी कहा ना, जो आत्मा का, भौतिक द्रव्यों पर आत्मा का आधिपत्य स्थापित करता है, ये साधारण बातें नहीं है। हम लोग भौतिक द्रव्य का आत्मा को गुलाम बना देते हैं। इसलिए उपनिषद को पढ़िए, जो दर्शन पक्ष है इतना समुन्नत है, इतना सुंदर है, इतना उसमें रस भरा हुआ है कि पढ़ करके आदमी चौंक जाता है। लेकिन आदमी सब कुछ देखता है, सुनता है, समझता है, जो झूठ है, असत्य है, उसी में उलझा हुआ है। उसी के लिए सारा संघर्ष है। आप कल्पना करके कांप जाएंगे। ईश्वर के नाम पर, अवतार के नाम पर
भारत ही नहीं दुनिया में इतना संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, आज भी हो रहा है, लेकिन हम सब कुछ अपने सारे कुकृत्य को ईश्वर के ऊपर क्या करते हैं, थोप देते हैं कि जो करा रहा वही करा रहा, इसमें हम कुछ निमित्त कारण नहीं है। ये दुखद पक्ष है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का दर्शन है, उपनिषदों का दर्शन है, सभी महापुरुषों का दर्शन है। सत्य तो सबको कहना पड़ता है। गोस्वामी जी क्या सत्य नहीं कह रहे हैं? संतों की महिमा में क्या कहा गोस्वामी जी, बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। ये वर्णन है गोस्वामी जी का, और हमको बुद्धि से विवेक से उसको छान करके निकालना चाहिए। जहां कुछ अवैज्ञानिक बातें कहते हैं, विधि विरुद्ध बातें कहते हैं, विवेक बुद्ध बातें कहते हैं, वो श्रद्धा का अतिरेक में कहते हैं, लेकिन सत्य तो अभी कहते हैं। किसकी वंदना करना चाहिए? बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। उस संत की वंदना करिए जिसके चित्त में समता है, जो राग रहित है, नए सक्रम में जीवन में जो जी रहा है, स्वयं में ठहरा हुआ है, इतना संसार से उदास। कबीर साहब ने कहा, राम चरण चित अंत, बीजक तो पढ़ते हैं आप लोग, कितना पवित्र ज्ञान है। राम चरण चित अंत उदासी, संसार से उदास हो जाओ। कबीर के राम का जो चरण वगैरह तो नहीं है, परंतु उसका राम हृदय निवासी है, उसी में एकदम निमग्न रहो, ये उनका अर्थ है। ऐसा उद्भाषित वेद भी करते हैं, सभी महापुरुष करते हैं, लेकिन हम उसे ठीक से समझने का प्रयास नहीं करते। अद्भुत अद्भुत वचनों का निरसन किया गया है। गोस्वामी जी के इस दोहा को समझें, कितना गान सुख की अनुभूति होती है। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। जिसके हृदय में, जिसके दृष्टि में न कोई दुश्मन है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, अस्तित्व मात्र में वो अपना दर्शन कर रहा है। अगाध ज्ञान की रास दोहा में भरा हुआ है। हित अनहित नहीं कोई। जैसे महावीर स्वामी ने कहा, मित्य में सब भुवेसु बैरंग मच न केवई। मेरी मित्रता समस्त अस्तित्व मात्र से है, जड़ चेतनात्मक जगत से मेरी मित्रता है, परंतु मेरा बैर किसी से नहीं है। ये संत की उदारता है। ऐसे संत ही हमारा कृतार्थ कर सकते हैं, हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं। उन्हीं के सानिध्य में जाकर हम पुण्य पाथे अर्जित कर सकते हैं। ये संदेश है महापुरुषों का। हित अनहित नहीं कोई, अंजल गत जिम सुमन शुभ कर सुगंध कर दो। कोई कोई दोहा ऐसा जो हमारे आत्मा को छू जाता है। जिस प्रकार से अंजलि में हम जिस फूल को तोड़ते हैं, तो हमारे अंजलि को भी शोभायमान करता है, शिकायत पे नहीं करता क्यों तोड़ दिया। आपका अंजलि में क्या करता, सुगंध से भर देता है। जी जो तोड़ता है उसके हाथ को भी गरिमा शोभायमान कर देता है, और जिस देवता पर चढ़ाता है उसको भी शोभायमान करता है। ऐसा संत का चरित्र है। उसकी वंदना करें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें, उसके सानिध्य में जाकर ज्ञान प्राप्त करें और अपना उद्धार करें। इसी विषय पर सदगुरु कबीर साहब ने बहुत जोर दिया है। पूरे ग्रंथ को पढ़िए। जब कभी कभी कहा जाता है कि कबीर ईश्वर विरोधी थे, हम लोग कहते हैं ईश्वर के सबसे बड़े उपासक कबीर साहब हैं। आप जिस ईश्वर को गलत तरीके से मानते मनवाते हैं, उससे समाज का नुकसान है, मनुष्य के बुद्धि का आप क्रांत बना देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है अद्भुत है। समय हो गया क्या? आरती हो गया? नहीं, समय अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, और कर्म के नियम को समझना चाहिए। सारा जगत कर्म के नियम से शासित है। कर्म के पूरे अनंत विश्व ब्रह्मांड में कर्म का नियम ही दिखाई देता है और कुछ नहीं है। क्षमा नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता आपके गंदे कर्मों को कैसे धो सकता है, कैसे पवित्र कर सकता है? ये ज्ञान है, वो साधन है, उसके द्वारा आप अपने को पवित्र कर सकते हैं, अपने महिमा और अपने गरिमा को जान सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि वह ईश्वर अवधपुरी में नहीं पैदा हुआ, मथुरा में नहीं पैदा हुआ, यशोदा के गोद में नहीं गया, वो राजा किसको, पृथ्वी को रमन धवन नहीं किया, बलि राजा को छला नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए अद्भुत प्रसंगों की
जो उसमें सुगंध है, जब हमारे नासापुटों से हमारे अंदर जाती है तो हमारे अंदर एक नए संसार का सृजन होता है। इसलिए कबीर साहब के इस पद को आप हमेशा ध्यान रखें। और पंडितों से क्या कहते हैं? पंडित बात बदेसो झूठा, आराम के कहे जगत गत पावे, खाड़ कहे ठीक से समझना चाहिए। नीचे क्या कहते हैं? कहीं कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर। इसलिए राम में उसकी आस्था है, प्रबल आस्था है। और राम को समझाने के लिए जो दिव्य दृष्टि देते हैं, जो अद्भुत ज्ञान देते हैं, वो हमारे लिए बहुत अर्थपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बीजक में इस पद को जब कह रहे थे, उनका आशय यही था कि जो संत हैं, शिखर आदर्श पुरुष हैं, वो हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। उनके सानिध्य में जाने से ही, उनके जीवन दर्शन से ही हमारा कल्याण हो सकता है। हम सत्य के पथ का अनुगामी हो सकते हैं। अपने इसी जीवन में, इसी जन्म में सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। और सब जगह ज्ञान है। तथागत बुद्ध ने कहा, अद्भुत प्रसंग है। एक बार एक किसान ने उनसे कहा, वो जा रहे थे, उसने कहा, महाराज आप अपना इतना हिष्ट पुष्ट शरीर लिए, क्योंकि विद्वानों का मत है कि तथागत बुद्ध एक ऐसे साधक थे, उनके नासापुटों पर एक दिव्य आभा थी, प्रभा थी, जो सबको उसकी सुगंध से सब आप्लावित हो जाते थे। उस किसान को बड़ी जलन हुई, ब्राह्मण किसान को। उसने कहा, महाराज क्या अच्छा नहीं होता जो भिक्षा वृत्ति से जीवन यापन करते हैं? संत महिमा के ऊपर मैं दृष्टांत आपको बता रहा हूं। हम लोग हल चलाते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तब जीवन यापन करते हैं। आप भिक्षा मांग के खा खा करके कितना मोटे तगड़े हिष्ट पुष्ट हैं। आप राष्ट्र के लिए कोई काम करते हैं। श्री ज्ञान साहब एक जगह हम लोग थे, बैठे थे, हमको लक्ष्य करके कहे कि एक आदमी था, एक साधु साहेब जी की तरह से बैठा था स्टेशन में। एक आदमी कहता है, ये साधु किस चक्की का आटा पीसा खाता है, इतना मोटा तगड़ा है। साहब तो हंसाते रहते थे, जानते ही थे। हम ही को लक्ष्य करके कहते, ये दुनिया है। कहे, महाराज क्या अच्छा नहीं? प्रश्न बड़ा जायज था, जैसा समझा वैसा पूछा। तथागत ने कहा कि मैं भी किसान हूं, ब्राह्मण, मैं भी खेती करता हूं। बिना कर्म के कहां कुछ मिलने वाला है? कौन बैठा है देने वाला? भाग्य विधाता, भाग्य के सहारे रहना भी कर्म से च्युत होना है। कर्म की यही तो महिमा है कि कर्म करके मनुष्य बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। किसी की दया की आवश्यकता नहीं। लेकिन कहीं कहीं धर्मशास्त्रों में हमें शिथिल बना दिया गया है। मैं भी किसान हूं, मैं भी खेती करता हूं। यह सुन करके आश्चर्य में पड़ गया। क्रोधित होकर के कहता है, अगर आप किसान हैं, मेरे वचनों से आप इतना तिल मिला गए, आप बताइए आपका हल कहाँ है, बैल कहाँ है, खेती कहाँ है, कहाँ करते हैं आप? एकदम तिल मिला गया। बुद्ध तो संत पुरुष थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण मैं भी खेती करता हूं, ठीक से सुनो, नाराज होगे तो मेरी बात को तुम नहीं समझ पाओगे। विश्वास मेरा बीज है, मैं जिसे बोता हूं साधकों के हृदय में। विनय मेरा बखर है, जिसमें अनाज को रखता हूं। स्मृति मेरी हल और हकनी है, सत्य खोलने का और कोमलता बांधने का साधन है। शक्ति है मेरे बैल। ध्यान से सुन रहा था किसान। रस्सी है मेरी स्मृति, जिसने बैल करके मैं खेत को जोतता हूं और खेत का सारा कमास निकाल देता हूं, कबाड़। आज उससे फसल उगता है ना किसान, और निर्वाण का, मोक्ष का, उस उपलब्धि के बाद कुछ उपलब्ध करना शेष नहीं रह जाता, सब वहीं परम तृप्ति हो जाती है। ये मेरा जीवन है। मैं भी किसान हूं, किसानी करता हूं, श्रम करता हूं, तब खाता हूं। और मैं जोतता हूं, खेत जोतता हूं, संसार रूपी खेत। सबके हृदय में जो किवास है, भ्रम है,
उसको मैं निराई गुड़ाई करके सारे भ्रम के किवास को निकाल देता हूँ। और इसलिए उसमें जो फल प्रकट होता है वो निर्वाण का, मोक्ष का। ऐसा ही तुम भी करो किसान, तभी उसी से तुम्हारा जीवन धन्य होगा। संसार तो चलता रहता है, कौन किसको खिलाता है। इन महापुरुषों की कितनी अनंत कृपा है। किसान चरण पकड़ करके रोने लगा, कहे तुम परिश्रम कर सकते हो, लेकिन जब तक अपने अंतःकरण का जो भ्रम है किवास, उसको नहीं निकालोगे, अच्छा सद्गुरु नहीं मिलेगा, उपदेष्टा नहीं मिलेगा, तब तक मोक्ष निर्वाण का फसल तुम नहीं काट सकते। अब बाकी जो तुम संग्राम करने में तुम्हारा चित्त उलझा है, लगा है, इसका उससे कोई प्रयोजन भी नहीं किसान। ये सब थोड़ी देर के लिए है। इसलिए मैं तुमसे भी निवेदन करता हूँ, उठो जागो और तुम भी यही किसानी करो, यही खेती करो। इन प्रसंगों के बाद आदमी चौंक जाता है, लेकिन हम लोग तो भ्रम में पड़े हुए। कौन अपनी खेती करता है, कौन अपने अंतःकरण को निर्मल बनाता है। हजारों हजारों साधक हैं, आज दुख होता है, क्या बताते हैं। मेरे पास आओ, एक दिन मैं कस्या में बैठा था, एक IAS अफसर के बाबू थे, कलेक्टर के, वो मिले हमसे, कहे महाराज कबीर पंथ को तो मैं जानता नहीं था ठीक से, लेकिन जब श्री रामपाल जी का, संत रामपाल का ज्ञान सुना तो मैं कौंध गया। वो तो साक्षात कबीर साहब है। हम कहे आपका प्रश्न, आप जो कह रहे हैं बहुत स्वाभाविक है। कबीर साहब तो सब जगह, हम लोग भी सब जगह कबीर साहब को देखते हैं, परंतु रामपाल के रूप में मैं नहीं देखा। आपने देखा है? खारे नहीं, बिल्कुल भगवान है। इतना अनर्थ है दुनिया में। अपने निजी हित के लिए जो काम करना चाहिए साधक वो नहीं करता है, और अपने भौतिक सुख साधन के लिए, समृद्धि के लिए, पूज्यता के लिए, सुख के लिए लाखों लोगों को क्या करता है, उनके विवेक की हत्या कर देता है। कबीर तो इसके प्रबल विरोधी थे। वो कबीर पंथ का अनुयायी कैसे हो सकता है। मैं ईश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मुझे कबीर साहब दर्शन दिए। जब 10 अवतारों के खिलाफ कबीर साहब बोलते हैं, अवतारी पुरुष कैसे हो सकते हैं। जीवन भर अंधविश्वास का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि अंधविश्वास में रह करके, हजारों साल रह करके भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। हमें प्रकाश की जरूरत है, और प्रकाश के स्तंभ है सद्गुरु कबीर साहब। सारे संत, मैं सबका आदर करता हूँ, जहां भी अच्छा विचार मिले। तो दूसरी बार मिल गए, ज्यादा बातचीत नहीं हुई। जब वहां पेट्रोल बम रखा गया था, वो भी गए थे। कहे मैं महाराज 3 प्रकार का नाम है वहां, मैं ले लिया। कितना धोखा धड़ी दुनिया में चल रही है। एक नाम तो मुझे 5000 में मिल गया, दूसरा 51,000 में, और जो अंतिम नाम है जिससे स्वर्ग में स्थान बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा सदा के लिए, वहां मृत्यु नहीं, दुख नहीं, बिल्कुल कबीर साहब के लोक में रहेंगे। 5 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है। 5 लाख रुपया अपने समूह में इकट्ठा करके गए वहां, और उधर कार्रवाई चल रही थी। कई कानूनी कार्रवाई आप लोग जानते हैं, प्रवचन का विषय नहीं है। तो बताया कि बच्चों की लाइन थी, महिलाओं की लाइन थी, युवाओं की लाइन थी, उसके पीछे हम लोग लगे थे कि फोर्स इसके अंदर प्रवेश न करने पाए। अंत में पेट्रोल बम चला। जब अंदर मैं गया तो मेरी आत्मा कांप गई कि 5 लाख का नाम दान लेकर के मैं भी फंस गया होता। उसी रात वो जेल चले गए। हमने कहा महाराज पढ़ना लिखना चातुरी ये सब काम सहज, कोई आपको मंत्र से कैसे, मंत्र देकर आपका उद्धार कैसे कर सकता है। मंत्र भी दिया तो उस मंत्र का अर्थ मतलब आपको समझना होगा, विपස්සना करनी होगी, साधना करनी होगी, अपने को निर्विकारी बनाना होगा, निर्मल बनाना होगा। जैसे कबीर साहब ने कहा जय ते राखे अनुमान के सुथूल नहीं अस्थूल। ये अनुमान कल्पना के भगवान ख्याली पुलाव जगह जगह पकाने से आपका हित होने वाला नहीं है। ठीक से समझिए। इसलिए आग्रह है, निवेदन है। कांप गए। हमने कहा अगर अब सद्बुद्धि आई हो तो कबीर साहब का जो व्यक्तित्व है उसकी झलक बीजक में मिलती है। आपने बीजक कभी पढ़ा? कहा वहां बीजक की तो चर्चा नहीं होती। ये कितना दुर्भाग्य है। हम समाज को सही दिशा, सही ज्ञान बंधुओं कैसे दे पाएंगे जब स्वयं निर्भांत नहीं है, स्वयं सक्षम नहीं, स्वयं अक्षम बने घूम रहे हैं।
तो इसलिए ये जो पर्दा है, अवरोध है, इस अवरोध के लिए सदगुरु कबीर साहब ने इतना ज्ञान का, बेजोड़ ज्ञान का कथन किया। श्रोता सुन करके आह्लादित हो जाता है। जब समझने लगता है, कई विद्वानों को मैंने देखा, हमारे पास आए लोग मिले, कहे महाराज समझ में नहीं आता इसका अर्थ क्या करें, ज्ञान अमर पद बाहरे नियरेते है दो। हमने कहा ही तो कबीर के ज्ञान की महिमा है, कुछ नहीं कहा आपसे दूर है, सब तो आपके अंदर, आपके जीवन में, इसी जीवन में, इसी जन्म में इतना सहज ज्ञान दिया, इतना तर्कपूर्ण ज्ञान है, तर्कशील है, और इतना उसकी महिमा है। अगर आप जानेंगे तो आप उसी में अपने को खो देंगे, विलीन हो जाएंगे। अद्भुत ज्ञान है। इसलिए बंधुओं, मैं अपने विषय की चर्चा इस विषय से की कि हमारा समुद्धार करता हम स्वयं हैं। संत गुरुजन भी एक सीमा तक सहायक है। कोई दुनिया में भगवान या परमात्मा नहीं है। कई बार ऐसे तथ्य आते हैं, हम लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और देख करके आत्मा सिहर जाती है। कर्म का नियम इतना शाश्वत है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने चिंतन में समझाया, किसी को नहीं बख्शा। आप सब लोग जानते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आपन कर्म न मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो जो कोट सिराए। लेकिन हम लोग देखते हैं इतना कुसंस्कार घेरे हुए। एक दिन बनारस में थे तो कोई पर्व आता हमारे बहनों का, जो अपने पति का चेहरा देखती है। ये धर्म, धर्म में कितना भी तंडाबाद है। हमारे एक सेवक है, इंजीनियर है ये लबलू में, उनके पड़ोस में महिला रहती थी और इतना झगड़ा पति पत्नी करते थे। व्रत के एक दिन पहले मारपीट कर दी। पत्नी ने शराब वराब पी के आया था, क्रोध नहीं बर्दाश्त कर पाई, उसको 2-4 झापड़ लगा दी कस के। बर्दाश्त करने की एक सीमा है। अब पति जो है नाराज होकर चला गया। अब शाम को वो पति का चेहरा देखने के लिए परेशान है। ये धर्म है। अब शाम को बिल्कुल परेशान, क्या पता कहाँ चला गया। अब रत्नम बगल में ही रहता है, वो बता रहे थे हमसे कि साहब वो बहुत परेशान हो गई। तो हमने उनसे कहा, भाभी कल अगर आप जूता चप्पल उनके ऊपर नहीं लगाई होती, वो चप्पल वगैरह से मार दिया, क्रोध नहीं संभाल सकी, पति से विक्षुब्ध हो गई थी, उसके अनाचरण से गायब हो गया। एकदम व्यथित है देखने के लिए चेहरा। सब लोग देख रहे हैं, क्या पता चलनी या क्या होता उसमें। देखते ही महिलाएं, हम लोग को ताजुब होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। पति का चेहरा देख करके तुमको कौन सा ज्ञान हो जाएगा। उसका चेहरा देख लेगे तुम्हारा उम्र, उसका उम्र बढ़ जाएगा। इतना भ्रम है, इतना पाखंड, इतना आडंबर है। अरे पति पत्नी में सुंदर समन्वय होना चाहिए। हम रत्नवी से कहे, देखना भाई, ध्यान रखना, तुम्हारे बगल में है, पड़ोस में छाया लगती है, तुम सावधान रहना। अगर जूता चप्पल पड़ोस तुम्हारे पड़ोस में बरस रहा है तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे ऊपर ही बरसने लगे। तो सब, उसकी पत्नी भी थी, कही अरे साहब ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी हो सकता है। हमने कहा तुम्हारे बगल में ही हो रहा। ये सुंदर समन्वय नहीं है, उतना ऊंचा ज्ञान नहीं है। हमको हमारे मन में एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और तभी अपने जीवन में वास्तविक उन्नत कर सकते हैं। और इसलिए ये कर्मवादी संत थे। शीशा में मुंह देखने से, चलनी मुंह देखने से, पानी मुंह देखने से अगर लोग अमर हो जाएं, दीर्घायु हो जाएं, तो खाना पीना भी देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। साल भर चलनी में मुंह देख लो, एकदम अमर रहेगा तुम्हारा पति। ये सब इतना विडंबना है। और इस आडंबर में हम तथ्य और सत्य का दर्शन नहीं कर पाते बंधुओं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कर्म के नियम की व्याख्या की। आप सारा उपनिषद पढ़ जाइए, वेदों को पढ़ जाइए, वहाँ कितना सुंदर तर्कपूर्ण विचार है, तर्कशील विचार है। कहीं किसी ईश्वर परमात्मा की चर्चा नहीं। आपके आत्मा को और आपके पुरुषार्थ को प्रेरित किया गया है कि मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। लेकिन धर्म का इतना बड़ा बवंडल है कि हम अपनी क्षमता ही खो दिए, सबको समझते हैं, स्वयं को नहीं समझते हैं। इसलिए ये संतों का जो सत्संग है, हम भी नहीं कुछ कह सकते कि आपको मैं मुक्त करा दूंगा। हमारा भी आपसे यही निवेदन है, यही आग्रह है कि आप उठे, जगें, अपनी क्षमता को अपने अंदर के क्षमता को, ऊर्जा को समझें, उसका सकारात्मक उपयोग करें अपने जीवन में। यह वैज्ञानिक मान्यताओं से ऊपर उठें और तभी अपने चीजों को आप समझ पाएंगे।
न ये बात समझ में आ नहीं सकती है। सदगुरु कबीर साहब ने उदाहरण दिया, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो जो कोट सिराई। गुण वशिष्ठ में लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दिन हाँ, जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संच न कीन्हा। तीन लोक के कर्ता कहिए बाल बधो बरियाई, आ एक समय ऐसी बरियाई उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो कीनो कपि का स्वरूपा, आ शिशुपाल की भुजा उपारी आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को बाँझ न कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी, आ कहीं कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात निरारी। बड़ा विलक्षण है कर्ता और कर्म की बात। यहाँ आशय सिर्फ ये है कि शंकर जी भी अगर कुछ कर रहे थे, घूम रहे थे पागल होकर के, अब बिच्छू का सांप का माला पहन करके, उसमें किसी का दोष नहीं था, उनके कर्मों का दोष था। भगवान श्री कृष्ण इतना बड़ा महाभारत किए, युद्ध कराए, कि उनका क्या गति हुआ आपके सबके सामने है। अपने परिवार से इतना विक्षुब्ध हुए, सब के सब अनैतिक अनाचारी दुराचारी हो गए। कहाँ जाते हैं? घोर आंग्रस के पास जाते हैं, ये कथा है। और घोर आंग्रस ने भगवान श्री कृष्ण को इतना कस के डांटा है। छांदोग्य उपनिषद में कथा है, सबको पढ़ना चाहिए। अरे श्री कृष्ण, इतना अद्भुत और सुंदर जीवन तुमने व्यर्थ के विषयों में गंवा दिया। तुम्हारे लिए, अपने लिए तुम्हारे पास क्या है, कभी तुमने सोचा? घोर आंग्रस ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया है, और अभी भी उसी पुत्र परिवार के लिए मरे जा रहे हो। यहाँ कौन किसका है, किसके ऊपर शासन करना चाहते हो? तुम्हारा स्वामित्व तो शासन कितने दिनों तक रहेगा? तुम्हें भी इस शरीर को छोड़ करके जाना है श्री कृष्ण, लेकिन जाओगे तुम्हारे पास केवल गंदे कर्मों की मोटरी है और कुछ नहीं है। अपने अतीत को निहारो, देखो, युद्ध करा, छल कपट प्रपंच, मिथ्या दंभरम हिंसा हत्या लूटपाट डांटा कसके। ऐसी विषय को कबीर साहब ने उठाया है कि ऐसे लोग जो जीवन भर संघर्ष करते रहे, हिंसा हत्या में संलग्न रहे, इनका कौन सा आदर्श है जिसको भज करके हमको स्वर्ग मिलेगा, हम मुक्त होंगे, हम मुक्त पुरुष होंगे? श्री कृष्ण को जब घोर आंग्रस ने उपदेश दिया तो ही उठे, चौंक गए, जाग गए, और एक बार जब अपने अतीत को निहारा तो थर 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 कांपने लगे कि वास्तव में मैंने अपने लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, आज इस पर मुझे दम्भ है, गर्व है, वो क्या होगा? मैं कई बार ये उदाहरण आपको देता हूँ सत्संग में, प्रवचन में। एक शब्द सुन करके मुगली पुत्तिस का कौन, अशोक सम्राट, केवल यही कहा था कि तुम्हारे विजय की आकांक्षा ने अशोक लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, रक्त रंजित हो गया। कलिंग जहां तुम जाओगे, केवल एक विजय की आकांक्षा ने, इस विजय को लेकर तुम कहां जाओगे? फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। इतना आत्मघात लगा अशोक को कि तुरंत तो कलिंग पर युद्ध विराम की घोषणा करता है। कर्म के प्रवाह को, कर्म के नियम को जब बताया तो चौंक गया कि केवल विजय के लिए कौन विजय लेके गया है? विजय लेके कहां जाओगे? इसी भ्रम में हम अपना क्या करते, घोर पतन करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कर्म के नियम सिद्धांत सामने रखा, दार्शनिकों के सामने, ज्ञानियों के सामने, अटल सिद्धांत, अमर सिद्धांत, जिसको कोई नकार नहीं सकता है, कोई उसका विरोध भी नहीं कर सकता है। भगवान रामकृष्ण को अगर अपने कर्म का दंड मिल सकता है, चौंक गए भगवान श्री कृष्ण। और उन्हीं के आश्रम में रह करके अपना अंतिम जो समय भगवान श्री कृष्ण साधना प्राण आत्मज्ञान का उपदेश दिए हैं कि तुमने सब कुछ किया और अपने आत्मा पर कुछ संस्कारों का ऐसा धब्बा लगा लिया। कृष्ण जीवन प्रवाह यहीं तक सीमित परिमित नहीं है। तुम्हारा भगवत्ता की स्थिति, भगवान कहलाना, ईश्वर कहलाना, ये जो जब तक चारों तरफ जो तुम्हारी पूजा हो रही है, सम्मान हो रहा है, सब जहां का तहां धरा रह जाएगा, सब दफन हो जाएगा। श्री कृष्ण उठो, जागो और चौंक करके अपने अतीत को निहारो कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिससे तुम्हें सांत्वना मिलता है, ऐसा कोई कर्म किए हो, सद्धर्म किए हो, ऐसा कोई सदाचरण है, ज्ञान पूर्वक आचरण है। कांप गए हैं श्री कृष्ण। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने ये हमको आपको संदेश सुनाया कि कर्म के नियम को समझो। जो कर्म के नियम को समझ लेता है
कहीं क्षमा नाम की चीज नहीं है। हम लोग बताइए, भर पेट कोई बढ़िया व्यंजन बना हुआ खा लिया जाए, अब पेट खराब हो जाए, अब बैठ के हम लोग हनुमान चालीसा पढ़े तो पेट ठीक होगा? नियम विरुद्ध है। हमको संयम से खाना चाहिए। कोई भी नियम की अवमानना करेगा उससे दुख होगा, चाहे वो भगवान हो, कृष्ण हो, कोई हो। ये बात कबीर साहब ने अपने दर्शन में बहुत तार्किक ढंग से, बहुत व्यवस्थित ढंग से और बहुत प्रांजल तरीके से समझाया कि आपन कर्म न मेटो जाए, और कर्म का लिखा मिटे दो कैसे जो जो कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दिन। बताए, वशिष्ठ तो सबसे बड़े ज्ञानी थे, ज्ञाता थे, और उन्होंने सीताराम का विवाह कराया था। तो ये नहीं बता सके कि अयोध्या में जाते हुए लोगों को जंगल का खाक छानना पड़ेगा। सीता जी एक दिन राजमहल में नहीं रह पाएंगे। उसमें किसी का दोष नहीं था, सीता के कर्मों का दोष था, राम के कर्मों का दोष था। ये संस्कार, अनेक जन्मों के संस्कार हमारे पीछे लगे हुए। इसीलिए भगवान राम की मर्यादा ये है, उसे सहज भाव से स्वीकार किया है भगवान राम ने। उसके खिलाफ कोई, उनके मन में भी द्वंद्व हो सकता था। अनेक मनुष्य ही थे। आए प्रसंग मिलता भी है, जब वन गमन से लौटते हैं तो हनुमान जी को भेजते हैं। ये प्रकरण आप लोग जानते होंगे। मनुष्य का मन कितना दग्ध है कि जाओ देखो वही भरत है जो बुलाने आया था हमको खड़ाऊ लेकर के। आज 14 बरस का राज्य सुख भोगा है, विलास वैभव, क्या पता जाने पर वही भाव है कि दूसरा भाव आ गया है। रुक गए चित्रकूट में भगवान राम। उनके मन में भी ये संशय आ गया, मनुष्य ही तो थे। बंधुओं, इस चीज को समझना चाहिए। हनुमान जी जब गए और उनके भावों को देखे और आके बताए तो राम विह्वल हो गए। वो तो आपके बिना हमको देखे, आपको नहीं देखे तो जैसे लगा उनका प्राण ही उड़ गया। इतना स्नेह है, क्योंकि कर्म के गति को राम भी समझे, स्वीकार किए। ये उनकी महानता है। और हमको आपको भी सबको जीवन में जो सहज भाव से आए उसे स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे, उसको बहुत लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन वो श्रद्धा का तिरेक में लिखा गया है। लोग पढ़ते रहते, समझने की चेष्टा नहीं करते। सब जगह समझदारी का मूल्य है, समझ का मूल्य है। अगर समझेंगे तो सब जगह ज्ञान आपका सारथी बन जाएगा, और नहीं समझेंगे तो सारा ज्ञान। उपनिषद में जमाचार्य ने डांटा, जमाचार्य उपदेश दे रहे थे, बड़ी कष्ट दिया। इंद्रियों की बात कहा, बुद्धिम तु सारथिम बद्धि मना प्रग्रह में उच्च आत्मानाम रथिनम बद्धि शरीरम रथ में तु बुद्धिम तु सारथिम बद्धि मना प्रग्रह में उच्च। हे नचिकेता, आत्मा क्या है? रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, और मन लगाम है जो हमेशा बुद्धि के हाथ में लगाम रहता है, मन रूपी लगाम। तो आदमी जो अपने कर्तव्य पथ से च्युत नहीं होता है, आज जब मन का आधिपत्य बुद्धि पर हो जाता है तो सारा अपसंस्कृत कर्म मनुष्य करता है, और उसके जब परिणाम आते हैं तो एकदम दुख से दुखाभिभूत हो जाता है। बंधु, इसीलिए एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा। ऑस्कर वाइल्ड की एक कहानी आती है, बड़ा मार्मिक कहानी है। एक आदमी बड़ा पापी था, बड़ा पाप करता था, मलेच्छ कर्म। क्योंकि जब आदमी ज्ञान से विरत होता है और इंद्रिय सुख के लिए लालायित होता है तो किस सीमा तक जाता है कुछ पता नहीं रहता है। जीवन भर पाप किया तो पाप के कर्म अंदर आपको उद्वेलित करते रहते हैं। भले आप ऊपर से छिपाएं, वो छिपते नहीं। केवल पाप किया था, कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं था। पुराणों में ऐसी कथाएं हैं, सारे पुराण भरे पटे ऐसी कहानियों से। बंधु, जब वो मरा तो स्वाभाविक है, पुराणों में खूब डराया गया है आपको। स्वर्ग नरक का ऐसा दिखाया गया झांसा कि सुन करके आप कांप जाते हैं। ये कबीर साहब की महिमा परक बात सुने, स्वर्ग नरक की चिंता नहीं। कितना बढ़िया बात कहा। कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है? चित्त शुद्ध है, चित्त में पूर्ण विश्राम है, एकदम आराम है, वही स्वर्ग है, वही ईश्वर लोक है, सतलोक है, परंतु आपसे कहीं दूर नहीं है। अब मरा तो स्वाभाविक परमात्मा नाराज था, बहुत नाराज था उसके ऊपर।
जैसे परमात्मा के, जैसे कहा गया मर के कहाँ जाएंगे, परमात्मा के पास जाएंगे। ये सारी कहानियां हमको क्या करती हैं, हमारे विवेक, हमको विवेक के पथ से विरत कर देती है। समझाने के लोगों ने लिखा, कहा, उसके आशय को भी समझना चाहिए। किसी सत्य के प्रतिपादन के लिए कथाएं, बोध के लिए कथाएं हैं, कल्पना है, लेकिन किसी सत्य का उद्घाटन करते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है। परमात्मा स्वाभाविक था, बड़ा नाराज था, एकदम झल्ला गया इसको देख करके। पापी मलेच्छ दुर्भिक्ष, तुमने केवल पाप किया है, महापापी। तो हंस रहा था, क्योंकि पाप वही करता है जो अंदर से मजबूत होता है। इतना नाराज था परमात्मा। कहा जाओ तुमको रौरव नरक में भेजता हूं। वो कहा महाराज मैं तो जीवन भर नरक में रहा ही, नरक के सिवाय कुछ जाना ही नहीं। केवल कुकर्म क्या, कुकृत क्या, चोरी डकैती बेईमानी हिंसा हत्या झूठ घृणित अपराध, नरक में तो मैं रहा हूं, तो आप कहां भेजोगे? मैं नरक में ही रहा हूं, नरक में रहना जानता हूं, स्वर्ग तो मैं जाना ही नहीं। अब कौन सा नरक? इतना प्रतिपाद किया तो ईश्वर झल्ला गया कि देखो ये डर नहीं रहा, प्रतिवाद कर रहा। इतना क्रोधित, आप क्रोध में आया ईश्वर, तो विवेक खो गया। कहता जाओ मैं तुमको स्वर्ग भेज देता हूं। वो कहता है महाराज स्वर्ग भी नहीं भेज सकते, आप कौन होते मेरे को स्वर्ग में भेजने वाले? हम मनुष्य हैं, अपने कर्मों का, बुरे और अच्छे बुरे कर्मों का नरक और स्वर्ग अपने साथ ही लेकर चलते हैं। मनुष्य जहां जाता है नरक भी उसके साथ, स्वर्ग भी साथ। आप बीच में कौन होते हैं? मैं तो नरक में रहा ही, अब मैं नरक में रहने में इतना निष्णात हूं, इतना मैं पारंगत हूं, अगर स्वर्ग में भेजे ना तो सारे स्वर्ग को भी मैं नरक में तब्दील कर दूंगा। मेरी ये क्षमता है। आप कौन होते हैं? परमात्मा लजा गया। यहाँ परमात्मा की बात नहीं है, हमारे आपके जीवन की सच्चाई है, वास्तविकता है। हम अपना नरक और स्वर्ग साथ लेके चलते हैं। बंधु यह बात समझने योग्य है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राम के साथ, भगवान राम के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका किया धरा गया। हम लोग साधारण मनुष्य हैं, कर्म के प्रति सबको सचेष्ट होना चाहिए कि जीवन में ऐसा कर्म करें, ऐसा व्यवहार करें, ऐसा सदाचरण से रहें कि कभी पश्चाताप न करना पड़े। नहीं तो जन्म पाने का कोई मूल्य नहीं, कोई मतलब नहीं। ये सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है। बहुत देर हो गया, आप सभी लोग सुंदर कर्म करें, पवित्र कर्म करें। पवित्र कर्म से, सदाचारण से, शील सदाचार मनुष्य का आभूषण है। उसी से हमको सदगति प्राप्त होगी, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ये वर्तमान जीवन में कृतकृत्य होगा, कृतार्थ होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यही पर मैं अपने विचार